ताकत, ओहदा और शक्ति। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जिस व्यक्ति के पास ये सब नहीं है, उन्हें जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। मैं राजेश, और अक्सर शाम को मैं अपने काम से घर को जाता हूँ। जेब में एक चाकू रखता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे वो पसंद है, बल्कि इसलिए कि मुझे उससे ताकतवर महसूस होता है। और जो लोग मुझे दिखते हैं वो मुझे मेरे सामने कमज़ोर लगते हैं। करीब 7 साल पहले की बात होगी। एक शाम मैं अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके घर को ही जा रहा था, और मन में बस एक ही ख्याल था कि बस वो पागल औरत ना दिखे। लेकिन उस शाम रोड पे कोई भी नहीं था। पूरी सड़क मानो सुनसान पड़ी हुई है। मैं बस यही सोचता सोचता आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक कोने से मुझे वही पागल औरत दिखी जो मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैंने उसे कई बार समझाया, ए चले जा यहाँ से, चले जा। लेकिन वो मेरी बात सुनी ही नहीं और मुझे देख के हंसने लगी। मुझे देखकर, इतने ताकतवर इंसान को देखकर कोई हंस कैसे सकता है। मैं उसे कितना समझाता और कब तक समझाता। मैंने अपनी जेब से वही चाकू निकाला और मार दिया उसे मारने के बाद मैं वहां से टहलता टहलता अपनी सोसाइटी की ओर जाने लगा। बिल्डिंग के पास पहुंचकर मैं सीधा लिफ्ट में चला गया और 11वें माले का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर गई और दरवाजा खुला। लेकिन मैं जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, मैंने वो देखा था जिसे देखकर इंसान तो क्या, कोई पशु भी होता तो वो भी डर जाता। मैंने देखा कि वही औरत सीढ़ियों के पास बैठे बैठे मुझे ही देख रही है। मैंने उससे कहा, ए पास मत आइयो, चले जा यहाँ से, चले जा। लेकिन इतना बोलते ही होगा कि वो औरत उठी और मेरी तरफ बढ़ के इतनी जोर से चिल्लाया कि डर के मारे मैंने अपने आंख बंद कर लिए। चीख इतनी तेज थी कि मैंने अपने हाथों से अपने कानों को दबा दिया। लेकिन फिर अचानक से सब मानो शांत सा हो गया। आँख खोला तो पाया कि वहाँ वो औरत तो क्या, कोई बिल्डिंग या फिर कोई लिफ्ट भी नहीं है। मैंने देखा कि वहाँ बस 2 बच्चे, एक तो मैं खुद और एक मेरा बचपन का सबसे प्यारा दोस्त हर्ष। हर्ष और मैं बचपन में अक्सर साथ में छुपन छुपाई खेला करते। आज हर्ष छत पर एक कोने में छुपा हुआ था और मैं ठीक उसके पीछे छुपा हुआ था। मैंने सोचा कि हर्ष का दिमाग बचपन से ही इतना कम है और क्लास में भी वो सबसे पीछे रहता है। लेकिन अभी तो मैं हूँ जो इसका ख्याल रख लेता हूँ। लेकिन भविष्य में जब ये बड़ा हो जाएगा और क्या पता भैया की तरह ये भी विदेश पढ़ने चला जाए, तब इसका ख्याल कौन रखेगा।
इस जालिम दुनिया में, तो इसको सब लोग इस्तेमाल कर लेंगे बस। मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्या हो अगर हर्ष भविष्य देख ही ना पाए। मैंने हर्ष को उस छत के कोने से धक्का दे दिया और हर्ष सीधा नीचे सर के बल गिरा। हर्ष उसी वक्त मर गया। मैं उस दिन काफी खुश था क्योंकि मैंने अपने दोस्त को भविष्य से बचा लिया था। एक बार मैंने अपने घर को ही आग लगा दी थी। बाबा तो उसी में जल के मर गए और माँ वो ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और पागल हो गई। वो पागल औरत वो और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी। आज इन सारी बातों को करीब 7 साल बीत गए हैं। आज मेरी फांसी का दिन है, लेकिन ये लोग मुझे फांसी कैसे दे सकते हैं? मैं इतना ताकतवर हूँ। मैं समाज में गंदगी नहीं करता। ये लोग मुझे फांसी नहीं दे सकते। मुझे इन्हें समझाना पड़ेगा। वो लोग आ रहे हैं मुझे ले जाने। हाँ, लेकिन कहते हैं ये लोग कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मुझे फांसी नहीं देंगे। क्या मैं पागल हूँ? मैं इतना ताकतवर इंसान पागल कैसे हो सकता हूँ? क्या आप लोगों को मैं पागल लगता हूँ? आप बताइए ना, क्या मैं पागल हूँ?